Are you preparing for the IIT JEE, NEET, CBSE, NTSE, and facing difficulties in physics? Don't worry, I have a solution. We introduce the YouTube channel Conceptual Physics India. Subscribe and get free video lectures covering full syllabus of ITT JEE, NEET, CBSE, etc. Numerous online resources and study materials, free counseling and doubt clarification, tips and tricks to deal with numerical part, and much more. You can also download the official app at Google Play Store or iTunes, Conceptual Physics. Visit www.conceptualphysicsindia.com and ask for free ebook. Subscribe to this channel and start your journey in physics today. Hello students. So let's discuss today's topic, that is capacitor with dielectric medium. अगेन मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो सीरीज है ये शॉर्टकट सीरीज चला रहे हैं हम, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले जितने वीडियोस डाले हैं, इससे पहले फ्लक्स के शॉर्टकट्स देखे, जब हमने क्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, सिलेंडर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, हेमिस्फीयर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, फोर्स एंड फील्ड के न्यूमेरिकल्स कैसे सेकंड्स में सॉल्व करें। आज हम सेम सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज हम करेंगे कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल एज IIT जी मेन एग्जामिनेशन, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस बनते इन पे, इसीलिए इनके शॉर्टकट्स हम और डायरेक्ट फॉर्मूलाज में अवेलेबल आपको करा रहा हूं, ठीक है। एनीवेज, दिस इज रवीश कुमार मिश्रा फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स इंडिया। तो केस वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम केस ले रहे हैं कि सिंपल अगर आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो आपको पता ही है, सिंपल अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। यानी अगर एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस घटेगा। अब हम इसे केस वाइज स्टार्ट करते हैं। पहला, मेरे पास कैपेसिटर को अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दें और देखो फुल्ली प्लेस्ड कर दिए, क्लियर हो रहा है। तो व्हाट विल बी कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। रिमेंबर, कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, अगर मेरे पास एक से ज्यादा हो और सीरीज में हो तो क्या होगा, तो C। इस बार हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो प्लेस किया है वो एक नहीं दो प्लेस किया है, क्लियर हो रहा है। एक हमने K1 मान लिया और एक हमने K2 मान लिया, ठीक है। एंड दिस इज आवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, तो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू, याद रखना ऐसे सिचुएशन में K1 प्लस K2, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 2D, वेयर आप इसे ये भी लिख सकते थे K एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, और K को आप साइड में निकाल सकते थे कि K हो जाता है K1 प्लस K2, क्लियर हो रहा है। अगला हम देखते हैं कि अगर हमने तीन डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो इसे आप नोट करते रहो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूलेज हैं, इन्हें आप साथ में ही नोट करते चले जाओ। अगला केस लेते हैं। तो अगला फिगर आपको थोड़ा सा ध्यान देखना होगा क्योंकि इसमें फिगर के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल है और आपके पास इसमें इस बार मोर देन 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर रहे हैं, यानी कि दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस वन इज 3, यानी K1, K2 एंड K3 डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करें। और इस बार हम एरिया भी डिफरेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसका एरिया भी दिखा देता हूं। इस बार मान लीजिए मैंने पहला जो एरिया लिया है वो लिया है A1, ठीक है।
ये जो एरिया बच गया ये ले लिया मैंने A2 और अगला जो एरिया है ये ले लिया मैंने A3। इज इट क्लियर? तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? तो हमने देखा था 2 में K1 प्लस K2 हो गया था। यहां पर सबसे पहले तो K निकाल लेते। व्हाट विल बी K? तो K विल बी K1A1 प्लस K2A2 प्लस K3A3। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जितना आपका और आएगा वो ऐड होते चला जाएगा, डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। यानी इस बार डिफरेंट एरिया भी है और डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी है। ठीक है, तो अब आप C की वैल्यू क्या रख सकते हो? C की वैल्यू आ जाएगी K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, वेयर K आपको दिख ही रहा होगा, K इज K1A1 प्लस K2A2 प्लस K3A3 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। तो आप देखो अभी तक हम हॉरिजेंटल प्लेस कर रहे हैं, आपने चेक किया। अब हम अगले केस में देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर हम ऐसे प्लेस करें, आप देखो वर्टिकल प्लेस करें तो क्या होगा। तो अगले केस पे चलते हैं। अच्छा, पिछले केस में जो अभी हमने, थोड़ा जल्दी इसको कर लेते हैं क्योंकि इसे हमने अभी डिस्कस कर लिया है। पिछले केस में याद होगा हमने K1, K2, K3 और एरिया A1, A2, A3 लिया था और वहां पर हमारे पास K की वैल्यू हमने निकाली थी K1A1 प्लस K2A2 प्लस K3A3 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम जनरलाइज कर देते हैं। अगर मान लिया ऐसा आपके पास n टर्म्स आ जाए, दैट इज n नंबर्स आ जाए और सबका जो एरिया आ जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा कैपिटल A बाई n। अगर आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया n स्लैब को एक पर्टिकुलर एरिया में, तो आपका जो K का जनरल फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस डॉट 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 Kn डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया जब आपके पास n स्लैब होगा, वेयर जो आपका एरिया है तो एरिया इज A बाई n। ठीक है, तो अब वर्टिकल वाले प्लेसमेंट पे चलते हैं। तो अगला हमारा केस यहाँ पर 5 हो गया। इस बार हम जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले रहे हैं वो आप देखो वर्टिकल प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और इस बार आपने देखा होगा वहां हमने फुल्ली प्लेस कर दिया था, पूरा प्लेस कर दिया था T। इस बार हम छोटा थिकनेस, यानी कि दोनों के सेपरेशन से छोटा है हमारा थिकनेस स्लैब का, एंड दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ठीक है, देन व्हाट विल बी C? तो इसमें भी 3-4 केस हम डिस्कस करेंगे, तो मैं सीधा लिख रहा हूं C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसका थियरी पार्ट थियरी वीडियोस में देख लो अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो। D माइनस T प्लस T बाई K, दिस विल बी फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। क्लियर हो रहा है? चलिए अगले केस पे चलते हैं, केस 6 पे। तो केस 6 में हम इस बार प्लस माइनस, अब इस बार मैंने 2 ले लिया, दैट इज K1 और K2। क्लियर है, और इनका थिकनेस T1 और T2, बट एक चीज है कि इनका जो थिकनेस है वो D के बराबर हो गया। ठीक है, इनका जो थिकनेस है वो किसके बराबर हो गया? D के। देन व्हाट विल बी कैपेसिटेंस फॉर दिस केस? तो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। ठीक है, तो ये आप रिमेंबर कर लो। और अगर n टर्म्स हो, ठीक है, अगर मान लीजिए आपने n स्लैब ले लिया, n स्लैब के लिए जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई T1 प्लस T2, वेयर जो आपका n बाई K है दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस डॉट 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 1 बाई K। ठीक है, अब अगले केस में अगला केस लेते हैं। तो अगला हमारा 7th केस आ गया। 7th केस में आप देखो, इसमें फिगर से, आप टॉपिक नहीं लिख रहा हूं मैं, फिगर से आप क्लियर कर सकते हो। तो ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हो गया, दिस इज K1, दिस इज K2।
लेकिन इस बार यूनिफॉर्म है, आई मीन दोनों d/2 आप देख रहे हो, यानी कि दोनों का थिकनेस सेम है। तो यहां से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो k की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 2k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। क्लियर हो रहा है। और एक और केस डिस्कस कर ले रहे हैं, 8th केस, उसके अलावा और कोई केस बनता नहीं है इसके अंदर, तो ये लास्ट केस है। लास्ट केस में हमने एक तो ऐसा ले लिया और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक को तो पूरा k1 ये रहा, दूसरे को हाफ हाफ कर दिया, यानी k2 k3 को हमने क्या कर दिया, हाफ हाफ कर दिया, और ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो व्हाट विल बी वैल्यू, क्योंकि k निकालते ही आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना होता है, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ k, तो हियर k विल बी इक्वल टू k1 क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, और उन दोनों का सोल्यूशन 2k2 k3 डिवाइडेड बाई k2 प्लस k3 होल का 2, दिस विल बी वैल्यू ऑफ k। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एनी डाउट हो आप नीचे कमेंट करो। अगला हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जितना पॉसिबल वे है, जितना रिपीटेड क्वेश्चंस आता है कॉम्बिनेशन पे। तो वैसे टोटल 16 टाइप के मेथड है, कॉम्बिनेशन है, और हम टोटल 16 टाइप के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो 16 टाइप के प्रॉब्लम्स कॉम्बिनेशन के ऊपर हम शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे। एनीवेज, थैंक्स फॉर वाचिंग। दिस इज योर रवीश कुमार मिश्रा सर एंड फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स इंडिया। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स को, अगर आपको लगता है, याद रखना, अगर आपको लगता है कि यस दीज आर इम्पोर्टेंस और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज इसे और बच्चों को भी बताओ, शेयर करो, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है एज अ फुल टाइम फैकल्टी, मैं फुल टाइम फैकल्टी होने के बाद भी रात में जो वीडियो बनाता हूँ ये इसलिए आपके लिए ही बनाता हूँ कि आज ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ, आई हैव मोर देन 10+ ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग फिजिक्स सब्जेक्ट फॉर IIT जी एज वेल एज नीट, और मोर देन 60+ स्टूडेंट्स हैं अभी तक जो ऑलरेडी IIT और मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो कीप वॉचिंग एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, एवरी नोन वन। अगर आप पे व्हाट्सएप है तो आप इसको व्हाट्सएप पे सबको शेयर कर दो अपने कॉन्टेक्ट को, ताकि एक फालतू वीडियो देखने से अच्छा है कि जो हमारा कोई भी, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जो अभी 12th में है, ये 11th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये बीटेक जो कर रहा है बच्चा उसके लिए, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, क्योंकि बेस तो यही है। तो आप प्लीज एंड प्लीज इसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को भी, और प्लीज लाइक इट। थैंक यू, कीप वॉचिंग। अगला वीडियो विद इन 2 days आपके पास होगा।